जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप आगे जाके अप्रैल का भी एग्जाम दोगे, आप कभी का भी एग्जाम दोगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपका जो इंटीमेशन सिटी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एडमिट कार्ड के साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेके जाना होता है और इंपॉर्टेंट बात क्या लेके नहीं जाना होता है, क्या गलतियां नहीं करनी होती है, जिससे अगर आप कुछ गलती करते हो तो आप पैनिक होगे और उस टाइम फिर उसके बाद आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे, आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। अभी आपको अभी से लेके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस एंड बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके मन भैया की होगी। क्योंकि हमारे टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जिससे आपको बच्चों को यही नहीं मालूम होता कहाँ कहाँ अप्लाई करना है एग्जाम के बाद, अभी एग्जामिनेशन के पहले और कौन से फॉर्म को फिल आउट करना है, जिससे आपको सोचिए आपके पास ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपका ही फायदा है, अदरवाइज आखिरी में आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी चीजें मालूम चल पाएगी। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपके जितने इंपॉर्टेंट PDFs हो गए, सारी चीजें आपको वहां मिलती रहती है। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, ये आपका इंटीमेशन सिटी 2024 सेशन 1 जनवरी का है, जिसमें आपका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया इसमें आता क्या है। तो इंटीमेशन सिटी जैसा आपका कहा गया है फर्स्ट वीक जैन में आएगा, तो आप मान के चलिए अराउंड 10 जनवरी के आसपास, 7 से लेकर 10 जनवरी के आसपास आएगा। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, जेंडर, DOB एंड कैटेगरी, ये तो रहेगा ही रहेगा। मेन चीज आएगा क्या भैया, तो इसमें आपका मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपने डाला होगा ये रहेगा, ठीक है। और बीटेक ये हो गया, सबसे मेन डेट ऑफ एग्जाम, सिटी ऑफ एग्जाम एंड स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे मेन क्या, आपका डेट और सिटी आ जाएगा, जो कि बच्चों को उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर ले। डेट ऑफ एग्जाम एंड सिटी ऑफ एग्जाम, ये दो चीज आ जाएगा, इसमें आपका डेट भी मालूम चल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे जो इस बार आपका एग्जामिनेशन है 22 जनवरी ऑनवर्ड्स है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इन आखिरी के दिनों में जो पढ़ लेगा वही अच्छे से कर पाएगा, रिवीजन अच्छे से कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। एंड आप जानते हैं हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अभी तक चेकआउट नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्लेलिस्ट का, चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि +4 मार्क्स से नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। तो पहली फिर से बोल दे रहा हूं, आपका सिटी ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम आएगा। अगला भैया एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड में आपका सारी चीजें दी हुई हैं, एक बार अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी जरूर देख लीजिए। एडमिट कार्ड में जो आपने डाला वही है ना। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, यहां पे आपका क्या रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर शिफ्ट 2 में है, तो मतलब पहला एग्जाम आपका जो होता है वो 9 से 12 होता है। अगर शिफ्ट 1 में है, दूसरे में 3 से 6 होता है, ये बीटेक वाले बच्चों का है। तो जिसमें आपका देखो लिखा है स्टेट ऑफ टेस्ट सेंटर बिहार। इंपॉर्टेंट बात का, रिपोर्टिंग टाइम 1:20 से 2:30 है। तो अगर आपका एग्जाम 3 बजे है, मतलब सेकेंड शिफ्ट में, तो आप कोशिश कीजिए 2 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाइए, ठीक है, 2 बजे तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग में 9 बजे है तो 7:30 8 PM तक पहुंच जाइए, उससे डिले मत कीजिएगा, ठीक है। अगली बात क्या है, लेट क्लोजिंग टाइम 2:30 के बाद कोई एंट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सेंटर पटना, तो इसमें आपका टेस्ट सेंटर का एड्रेस भी आ जाएगा और नेम भी आ जाएगा। तो ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, आई नेम डालना, रेजिडेंट आप कहां के हो, डू वेयर बाय, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट फोटो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, इसीलिए मैंने कहा था जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, जो भी आप फोटो रखिएगा वो अपने पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों रखिएगा। तो यहां पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है, और यहां पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा के जाना है, टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये पिछले सालों में आया था, ठीक है। इस बार अगर कुछ अपडेट भी होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लोगे। जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, पूरा कॉलेज छोड़ने के आने तक आपको पूरा साथ देंगे। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर, बट ये कहाँ करना है आपको, मतलब जहां सेंटर पे जाके करना है, देखो लिखा है ना, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रेजेंट पहले से नहीं करना है। अगली बात क्या, अब इंपॉर्टेंट बात क्या क्या इंस्ट्रक्शन है,
तो क्या पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि भैया रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम के अंदर पहुंच जाना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। मॉर्निंग में है तो उस टाइम के अंदर और बाद में तो उस टाइम के अंदर। और फिर से दूसरी पॉइंट क्या, किसी भी आपको माल प्रैक्टिस में मतलब चीटिंग वगैरह में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन से बाहर और आगे के लिए बैन भी कर दिया, डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और इस बार आज मानते हैं कितनी सारी चीजें एनटीए ने चेंज की है, जो कि इस बार एनटीए ऑब्जर्वर, आईआईटीज, एनआईटीज और जगह के बुलाए जा रहे हैं। और इस बार सारी चीजें आपका बिल्कुल फेयर वे में कंडक्ट हो रही है, इसीलिए बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ोगे, जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। दूसरा, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसके बाद नो कैंडिडेट्स शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपका एग्जाम 12 बजे एंड होगा तो 12 बजे के बाद ही आपको जाना है। अगली बात, प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट एडवाइस। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको पढ़ के बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एडवाइजरी है। और जो बच्चे नॉन आधार वाले हैं, जिन्होंने, पहली बात तो बहुत सारे बच्चे जो मोस्टली होंगे वो आधार से किए होंगे, जो नॉन आधार वाले, उनको एक नॉन आधार वाला फॉर्म फिलअप करके जाना है। वो क्या करना है डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइएगा। अगली बात क्या, इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली। मतलब अगर आपने कोई रिलीजन और साथ ही में कोई अगर आपने पगड़ी पहनी है या फिर अगर आपने रीजन का कोई स्पेसिफिक अटायर मतलब कुछ पहना हुआ है तो सेंटर पे पहले पहुंच जाइएगा, जैसे आपकी चेकिंग वगैरह वो प्रॉपर कर सके, जिससे आपको कोई इशू ना है, ना ही उन्हें कोई इशू आए। और साथ ही में इंपॉर्टेंट बात क्या, जो आपका नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग। और आपको आईडी प्रूफ वैलिड लेके जाना है। उस वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा, और क्या क्या है मैं डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। और आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या, पहली बात तो पर्सनल वाटर ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेके जानी है। अगर आप पानी वगैरह पीते हो तो लेके जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट हो बेटर है, क्योंकि लिखा हुआ है क्लियर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा बट कलर करके जाएगा बेटर रहेगा। एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेस्टिंग ऑफ द अटेंडेंस शीट, एक इसमें लगा के जाना, एक अलग से लेके जाना, मतलब मेरे हिसाब से आप 2 लेके जाइएगा, ठीक है। अगली बात, एडिशनल वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल वैलिड, ठीक है, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ क्या क्या लेके जाना है डिस्कस करने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहां पे आपका क्या वैलिड आईडी प्रूफ में आपका क्या है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा, बट ध्यान रखिएगा मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड और एक्सपायर्ड ना हो। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ई आधार विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड फोटोग्राफ, क्लास 12th का बोर्ड एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ऑल अदर आईडी, फोटोकॉपी ऑफ आईडी इवन इफ अटेस्टेड स्कैन फोटोज ऑफ आईडी इन द मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान रखना, तो वैलिड आईडी प्रूफ चलेगा, ध्यान दीजिएगा। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ले जाना मैंडेटरी पीडब्ल्यूडी बच्चों को। और जो बच्चे बीआरक वाले हैं वो अपना खुद का ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएगा, वो बीआरक वाले हैं, बीटेक वाले को ध्यान दीजिएगा, 2 एग्जाम होते हैं। अगली बात क्या, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई फोन वगैरह अलाउड नहीं है, और मोबाइल फोन्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन ऑफ ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो जो आपका काम का नहीं होगा सारी चीजें लेके मत जाइएगा, फिर से बोल रहा हूं, जितनी चीजें मैंने बताई केवल आपको इतनी चीजें लेके जानी है। क्या उसमें आपका क्या, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपका बॉल पॉइंट पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एक फोटोग्राफ हो गई, एंड आपका एडमिट कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड या वैलिड आईडी प्रूफ कोई भी चल जाएगा। अगली बात क्या, शू ऑब्लिक फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन नॉट परमिटेड। बहुत ज्यादा मोटे मोटे शूज जो होते हैं और मतलब जो बटन होती है बहुत मोटी मोटी, जिससे लगे कि मतलब अंदर आपने कुछ रखा है, वो सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो नॉर्मल आप जैकेट पहन सकते हो, जो आपका स्वेट शर्ट हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको स्वेटर पहनना पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बहुत मोटे थिक सोल्स गारमेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट फॉर बायोब्रेक टॉयलेट, अगर आप बीच में जाते हो तो आपकी फिर से चेकिंग होगी। अगली बात क्या, ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको रफ शीट्स सेंटर पे ही मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा फेल्योर, और जो आपका रफ शीट रहेगी वहां पे एक बॉक्स रहेगा, उसी के अंदर आपको वहां डालना है, ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है, आने से पहले। और ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप इन द डेस्टिनेशन बॉक्स, आपको एडमिट कार्ड को सबमिट करना रहेगा बॉक्स में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे टीचर के द्वारा वहां दिए जाएंगे वो चीज आप ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, फिर दिक्कत बाद में उन्हीं को होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट एडवाइजरी में चीजें हैं कि आपका एआई वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसी भी बच्चे को, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इस बार सारी चीजें स्ट्रिक्ट हैं और हमेशा रहती हैं, क्योंकि फेयर वे में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो एग्जैक्टली आपके कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल जनवरी में आएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या, जो बच्चे नॉन आधार वाले बच्चे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरा है, उनको ये फॉर्म भरना है। तो इस बार जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस बार का क्या सीन रहेगा, कुछ आता है तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कैसे फॉर्म को फिल आउट करना है। परेशान मत होइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल रहा होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अगली बात क्या, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, वो भी कलर कराएंगे तो बेटर रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप भर के जाइएगा, ठीक है। पहली बात क्या, यहाँ फोटो हो गया, यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन हो गया, ये आपको वहीं करना है, यहाँ नहीं करना है घर से, ठीक है। अगली बात, आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाइल एग्जाम सेंटर, आधार कार्ड चल जाएगा, नहीं है पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, और इसके अलावा मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्या क्या लगेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आधार कार्ड ही, आधार कार्ड रहेगा तो बेटर रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 फोटो लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट कैसी होती है, देखो आपको मैंने फोटो में दिखा भी दिया, ट्रांसपेरेंट, ऐसी पेन अलाउ नहीं है, ये देखो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी पेन अलाउड है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले एग्जाम सेंटर में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ऐसी बोतल अलाउड है, जो आपकी बिस्लेरी की मिलती है, सारी चीजें अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा और किसी के मन में कुछ डाउट होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैंने सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर दी, कुछ भी आपका डाउट नहीं बचा होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, भैया ड्रेस कोड क्या होता है, ड्रेस कोड बच्चे पूछते हैं, तो ड्रेस कोड में क्या, मैंने आपको बता दी, देखो मैंने प्रॉपर पहना हुआ है, ऐसे आप पहन के जाइए, कोई दिक्कत, आपकी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, पैंट हो गया, इस बार पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़कियों के लिए आप सलवार सूट हो गया, नॉर्मल आप पैंट टी शर्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं, जो भी आप पहनते हैं उससे कोई इशू नहीं है। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।